जी। बहुजन संवाद में नमस्कार आपका सभी साथियों। जी, बोलिए। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद समाचार जो है भागवत परिहार जी जुड़े हुए हैं, वही रोज कंडक्ट करते हैं। मुझे दिखलाई नहीं पड़े, इसलिए मैं उनकी इजाजत के साथ में आज का जो बहुजन संवाद का जो समाचार है वो आपके बीच में रखता हूँ। उसके बाद हमारे जो साथी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं उस समाचार कार्यक्रम को भागवत परिहार जी आगे चलाने और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको मालूम है कि आज बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही विभत्स घटना आज जो है वो घटी है, और आपको ये भी मालूम है कि पूरा किस तरीके से हुआ है कि हम लखीमपुर खीरी के अंदर वहाँ पर आपको मालूम है कि काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम था। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को लेकर के और अजय मिश्रा टेनी जो लगातार किसानों के खिलाफ में बयान देने का काम कर रहे हैं, उनको काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम था। वहाँ पर किसान पहुंचे हुए थे, काले झंडे लेकर के पहुंचे हुए थे। उन्होंने जाकर के हेलीपैड के ऊपर वो पहुंच गए थे। ये आज का आंदोलन का 311वां दिन था। वहां पर जब वो पहुंचे, वहां पर लंगर सेवा चल रही थी। तेजेंद्र विर्क जी जो कि हमारे किसान नेता हैं, वो भी वहां पर उपस्थित थे। और फिर उसके बाद जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, आपको मालूम है कि अजय मिश्रा टेनी का जो लड़का है आशीष मिश्रा मोनू, उसने आया और सीधे जो है जब किसानों ने कहा, जो अपना काला झंडा दिखाने का कार्यक्रम चल रहा था, तो उसने गोली चालन किया। उसके अंदर एक किसान की मौत हो गई और उसके बाद में वो भागने लगा और उसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, और जिसके 2 किसानों की मौत हो चुकी है। कुछ किसान बहुत गंभीर है, मौतों की संख्या लगातार बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। और हमारे तेजेंद्र सिंह विर्क जी भी घायल अवस्था के अंदर अस्पताल के अंदर वो पहुंचे हुए हैं, अस्पताल में वो भर्ती हैं। 10 किसान जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो आज संयुक्त किसान मोर्चे ने यहाँ पर अभी वहाँ 7 बजे से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है एसकेएम का, और उसके अंदर ये मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जो है इसकी न्यायिक जांच कराने का काम किया जाना चाहिए पूरी घटना का। उसके साथ में मैं बहुजन संवाद की ओर से इस मांग को रखना चाहता हूं कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा शहीद परिवारों को दिया जाना चाहिए। घायलों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। जो दोषी जो उनका लड़का है और जो लोग हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मुख्य अपराधी है वो या तो योगी है या अजय मिश्रा है, क्योंकि इन लोगों ने लोगों को उकसाने का काम किया और षड्यंत्र रचने का काम किया, और उसी षड्यंत्र का परिणाम था कि किसान को गोली मारने का काम किया गया या किसान को कुचलने का काम किया गया। तो इनके ऊपर षड्यंत्र करने का मुकदमा भी इनके ऊपर दर्ज किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ में ये कॉल संयुक्त किसान मोर्चे ने दी है कि कल पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में सभी जिलाधीश कार्यालय के ऊपर इस मुद्दे को लेकर के ज्ञापन देने का काम किया जाएगा। कई जगहों पर प्रदर्शन करने का भी कार्यक्रम बना है। कई जगहों पर योगी का, मोदी का पुतला दहन करने का कार्यक्रम भी पूरे देश के अंदर किया जाने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज जिस तरीके की स्थिति हुई, वो बहुत ही एक अभूतपूर्व स्थिति बनी है। एक तो ये स्थिति कि मंत्री का बेटा गोली मार देता है किसान को। दूसरा, आज मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री है हरियाणा के, वो बाकायदा पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं जैसे को तैसा जवाब देना पड़ेगा, चिंता मत करो, 6 महीने जेल में होकर के आओगे तो नेता बन जाओगे। सीधे सीधे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम, किसानों के ऊपर हमला करने का, एक किस्म का सलाह और परामर्श और निर्देश देने का काम जो है खट्टर जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति के अंदर खट्टर से हम इस्तीफे की मांग करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने ये मांग की है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, संयुक्त किसान मोर्चे का कहना ये है
कि आपको मालूम है कि पंजाब और हरियाणा के अंदर धान की जो खरीद थी उसको 10 दिन टाल दिया गया था। हर साल 1 अक्टूबर से होती थी, अब इस बार 11 अक्टूबर से हो रही थी, लेकिन किसानों ने दोनों राज्यों के अंदर आंदोलन चालू कर दिया, सरकार को झुकना पड़ा, खरीद 1 तारीख से उनको शुरू करनी पड़ी। और इसके अंदर मुख्य मामला हमारा ये है, हमारा कहना ये है कि मोदी जी, आपको, आपके मंत्रियों को, आपके अधिकारियों को पूरे हमने जब तथ्य बताए, तब जाकर के वो पीछे उन्हें हटना पड़ा और उन्हें खरीदी चालू करनी पड़ी। इसी तरीके के तथ्य हम आपको तीनों कानूनों के बारे में, इसका जो किसान विरोधी चरित्र है, ये जो कॉरपोरेट को मदद करने के लिए ये कानून बने हैं, ये सब फैक्ट्स हम आपके सामने रख रहे हैं। तो जिस तरीके से यू टर्न लेने का काम और 11 तारीख की जगह पर 1 तारीख के खरीदी करने की घोषणा जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने की, उस तरीके की घोषणा आपको भी इन 3 कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करनी चाहिए। ये बात एसकेएम के द्वारा आज कही गई है। इसके अलावा राजस्थान के श्रीगंगानगर के अंदर घरसाना के अंदर सिंचाई के पानी को लेकर के वहां एक बड़ा आंदोलन चालू हो गया है, अनिश्चित कालीन वहां पर घेराव चालू हो चुका है। मेरा मतलब ये है कि पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान के अंदर भी किसान बड़े पैमाने पर सड़कों के अंदर पहुंच गया है। इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि अभी गन्ना के जो है किसानों ने कर्नाटक के अंदर भी उन्होंने विधानसभा घेराव का जो है ऐलान किया है। वो कम से कम 350 रुपया क्विंटल चाहते हैं। अभी वहां पर 290 रुपए क्विंटल जो है वो किसानों को एफआरपी देने का काम किया जा रहा है। उसको कर्नाटक के गन्ना किसान स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसी के साथ साथ यमुनानगर से एक सूचना ये मिली है, यमुनानगर हरियाणा के अंदर जो एक भाजपा का कार्यक्रम था, पीएम के साथ में सरपंच के संवाद का कार्यक्रम था, तो जो सरपंच प्रधानमंत्री से संवाद करने के लिए गए थे, किसानों ने उन सरपंचों का विरोध करने का काम किया और उन्हें उस कार्यक्रम के अंदर शामिल नहीं होने दिया। इसी के साथ साथ में चंपारण से जो वाराणसी की जो यात्रा थी, वो बहुत तेज बारिश हुई, उसके बाद भी वो यात्रा चली और वो आज चंद्रैया से रवाना होकर के पिपरा कोटी होते हुए वो कोटवा पहुंचने वाली है। इसके साथ साथ में आपने सुना होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने जितने भी मुकदमे पंजाब के किसानों पर लगाए थे, उन मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की है। मैं बहुजन संवाद के दर्शकों से कहना चाहता हूं कि इस बात को आपको बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि किसान आंदोलन से क्या निकला, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि किसान आंदोलन 4 दिन चलता है और 350 करोड़ रुपया किसानों को मिल जाता है पंजाब के अंदर। जब बंद की घोषणा होती है उत्तर प्रदेश के अंदर और ये हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान भी 450 रुपए क्विंटल के लिए लड़ेंगे, तो सीधे सीधे वहां पर भी 25 रुपया बढ़ जाता है और 4000 करोड़ रुपया किसानों को देने के लिए योगी सरकार मजबूर हो जाती है। और उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि खरीद को लेकर भी जो 11 तारीख की खरीद थी, वो खरीद जो है वो 1 तारीख से करनी पड़ जाती है। और उसी तरीके से आपको मालूम है कि पंजाब के किसानों ने फर्जी मुकदमे वापस लेने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम देने का काम किया था और पंजाब सरकार को भी ये फैसला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि उत्तर भारत के अंदर तमाम जगहों पर जो कपास पैदा कर रहे हैं किसान, उनकी फसलें खराब हुई हैं। गुलाबी बोलवर्म के कारण किसानों की आत्महत्याएं बढ़नी शुरू हो गई हैं और हम ये चाहते हैं कि जो किसानों को उसका मुआवजा सरकार को जल्दी से जल्दी किसानों को मुआवजा देने का काम करना चाहिए। जैसा मैंने आपको कल बताया था, तेलंगाना के हाई कोर्ट ने तेलंगाना के किसानों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है, लेकिन पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलें खराब हुई हैं, वहां पर भी उन्हें मुआवजा देने का काम किया जाना चाहिए। तमाम साथी जो है वो हमारे को कमेंट लिख करके भेजने का काम कर रहे हैं। रमेश यादव जी का मैं कमेंट यहाँ पर देख रहा हूँ, बहुत साथी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ में शिव सिंह जी जुड़े हैं। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुजन संवाद के जो भी दर्शक हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो कल अपने अपने इलाके के अंदर जिलाधीश को ज्ञापन देने का काम
और जहां कहीं भी संभव होगा योगी मोदी का पुतला जलाने का काम उनके द्वारा जरूर किया जाएगा। ये ऐलान है संयुक्त किसान मोर्चे का। इसका जरूर जो है पालन पूरे देश के अंदर होना चाहिए। शांति प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवेश यादव जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, बहुत सारे साथी जो जुड़े हैं। मैं एक बार आपसे अपील करना चाहता हूं, जो बहुजन संवाद के जिन्होंने 6 से 7 का कार्यक्रम नहीं देखा हो, वो 6 से 7 का बहुजन संवाद का कार्यक्रम आज जरूर देखें। वो कार्यक्रम हमने लखीमपुर खीरी के अंदर जो 4 किसानों की जो शहादत हुई है, वो संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि काफी किसान जो है गंभीर रूप से घायल भी हैं। उसको लेकर के हमने जो कार्यक्रम किया था उसमें हमारे साथ में मेधा पाटकर जी जुड़ी थी, प्रफुल्ल सामंत राय जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, हमारे साथ में रामस्वरूप मंत्री जी जुड़े हुए थे, एडवोकेट आराधना भार्गव जी हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, हमारे साथ में बादल सरोज जी जुड़े हुए थे, राजकुमार सिन्हा जी जुड़े हुए थे। तो मैं ये जरूर चाहूंगा, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि बहुजन संवाद का 6 से 7 का शो व्हाट्सएप पर आप जरूर देखिए और उसे अधिक से अधिक शेयर करने का काम करिए, ताकि आपको किसान नेताओं के जो आज की जो एक बहुत ही दुखद और जो कायराना जो घटना हुई है, बदले वाली जो कार्रवाई जो की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और खट्टर के द्वारा, जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं को किसानों के खिलाफ में सड़कों पर लड़ने के लिए उतारने का एक किस्म से सलाह ऐलान किया गया है, ये सब जो बातें हुई हैं, इस सब को लेकर के बहुजन संवाद का 6 बजे का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आप जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर बहुजन संवाद समाचार के अंदर आपसे जरूर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भागवत परिहार जी, आप इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं। शिव सिंह जी और राजेश पटेल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने जिस प्रकार बताया कि यूपी की सरकार एक मुख्यमंत्री के निर्देश पर और केंद्र सरकार के निर्देश पर, जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने बताया कि खट्टर और ये जो भाजपा सरकार है, ये किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को और पार्टियों को निर्देश देती है, और इससे जाहिर होता है कि ये सरकारें अब किसान आंदोलन से घबरा करके एक किसान आंदोलन को तो कुचल नहीं सकी, लेकिन किसानों को कुचलने का प्रयास कर रही है। हम बहुजन संवाद के आंदोलन समाचार के सभी साथियों और पूरी टीम की तरफ से मांग करते हैं कि जो भी किसानों के हत्यारे हैं उन पर 302 का हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया प्लान था, और किसान अपना विरोध प्रदर्शन करना उनका मौलिक अधिकार है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किसानों के आंदोलन से आहत होकर के इनकी अपनी जो राजनीतिक सीढ़ी है वो फिसलते हुए देखते हुए ये एक सरकारें जो है इस प्रकार के कदम उठा रही है और किसानों की हत्या करने का प्रयास कर रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारे बीच में अभी एडवोकेट शिव सिंह जी जुड़े हैं, राजेश पटेल जी जुड़े हैं, और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो कल चंपारण से वाराणसी की ओर ये जो यात्रा शुरू हुई है किसानों के समर्थन, किसान आंदोलन के समर्थन में, 3 किसान विरोधी कानून, बिजली संशोधन बिल और श्रमिक कोर्ट के समर्थन में जो यात्रा शुरू हुई है वो आगे बढ़ रही है। वहां पर उसमें बहुत सारे संख्या, बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ समर्थन मिल रहा है और वह वाराणसी पहुंचेगी। हमारे बीच में एडवोकेट शिव सिंह जी जुड़े हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे आज रीवा से जुड़ी खबरें बहुजन संवाद के दर्शकों को बताएं। एडवोकेट शिव सिंह जी। आदरणीय भगवत साहब जिंदाबाद, सभी साथियों को जिंदाबाद। भगवत साहब, आज रीवा किसान आंदोलन के 274 दिन पूरे हो चुके हैं। लगातार यहां धरने का क्रम जारी है। आज भी काफी संख्या में किसान संगठन के लोग धरना स्थल पर मौजूद रहे और जैसे ही आज दूसरी टाइम 5 बजे जानकारी हुई लखीमपुर घटना के संबंध में, हमने टिकैत साहब का लाइव देखा और भी वहां का घटनाक्रम, जहां लखीमपुर खीरी का जो बनवीरपुर तिकुनिया गांव है, तो बनवीरपुर जो वहां के जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी है, उनका गृह ग्राम है।
और वहां पर पूर्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को वहां पहुंचना था और किसान बिल को और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के शांतिपूर्ण आंदोलित था। तिकुनिया गांव के पास ही जो है वहां पर ये जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पहुंचे, जो वहां के किसानों से जानकारी हुई, जो वहां आंदोलन स्थल से अभी खबरें मिली हैं, तो उसने गाड़ियों से किसानों को रौंदा दिया, जिससे अभी तक की जो जानकारी हुई है कि 3 किसानों की मौत हो गई है और दर्जनों किसान गंभीर रूप से घायल होकर के वहां एडमिट है। वहां पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है और पुलिस किसानों को मनाने में जुटी है, लेकिन किसानों की पूरी तरह से ये मांग है कि जो भी दोषी व्यक्ति हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है या अन्य जो भाजपाई गुंडे वहां मौजूद थे, जिनके उपस्थित पर, जिनके उकसाने पर और जिनके साथ से इस तरह की दर्दनाक घटना की गई है, उनके खिलाफ जो है हत्या एवं हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होना चाहिए। ये संयुक्त किसान मोर्चा रीवा ने भी तत्काल प्रेस नोट जारी किया है और मांग किया है कि इन सारे आरोपियों के खिलाफ हत्या एवं हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध होना चाहिए। और जैसा कि अभी डॉक्टर सुनीलम साहब ने कहा है कि कल सारे देश में किसान संगठनों द्वारा जो है लखीमपुर की घटना को लेकर के अपराध कायमी और मुआवजे की मांग को लेकर के ज्ञापन का कार्यक्रम रखा जाना है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा चूंकि अभी अवगत हुआ है बहुजन संवाद चैनल के माध्यम से, तो कल हम लोग अभी जैसे ही मीटिंग समाप्त होगी, हम सारे संगठन के लोगों से बात करेंगे और कल ज्ञापन की तैयारी के संबंध में चर्चा करके ज्ञापन देने का काम कल किया जाएगा। इस तरह से जो भी ये घटनाएं किसानों के साथ हो रही हैं, ये बेहद चिंतनीय एवं निंदाजनक है और इसमें मैं बहुजन संवाद चैनल के माध्यम से सारे साथियों से जो भी हमारी बात सुन रहे हैं और जो आगे ये शेयर, जब पोस्ट हमारी ये शेयर होगी, उससे जो जुड़े लोग इस समाचार को सुने, हम उनसे सबसे ये निवेदन करेंगे कि जिस तरह से किस देश के किसान के साथ ये हत्यारी हुकूमत देश के अंदर जो बैठी हैं, ये लगातार उन्हें प्रताड़ित व परेशान कर रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। तो हम मांग करते हैं कि किसानों के साथ साथ जो भी संगठन के लोग हैं, जन संगठन के लोग हैं, विपक्षी दलों के लोग हैं, सबको इस लड़ाई के मैदान में आगे आना होगा। नहीं तो आज किसान के साथ हो रहा है, कल श्रमिक के साथ होगा, फिर मजदूर के साथ होगा, संगठनों के साथ होगा, विपक्षी दलों के साथ होगा, का जारी रहेगा। इसलिए हम लोग सारे सिरे से जो है घटना की निंदा करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। बस आज रीवा से यही खबरें हैं, आगे की खबरें भगवत साहब कल हम साझा करेंगे। जिंदाबाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट शिव सिंह जी आपका। हमारे बीच में राजेश पटेल जी जुड़े हैं सिवनी से, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे आज के सिवनी से जुड़े संयुक्त किसान मोर्चे की खबरें बहुजन समाज के आंदोलन समाचार पर रखे और तथा साथ में ये भी बताए कि जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी में किसानों पर जिस प्रकार से उनको रौंदा गया है, तो उस पर आपके संगठन में वहां पर जो है सिवनी के अंदर किस प्रकार की कार्यवाही करने का योजना चल रही है, आगे उसको किया मतलब विरोध प्रदर्शन किया जाना चाहिए। जैसा कि एडवोकेट शिव सिंह जी ने बताया कि आज किसानों पर इन्होंने गाड़ी चढ़ाई है, कल श्रमिकों पर, फिर गरीबों पर, इस प्रकार से इनका शोषण और दमन का की राजनीति जो है ये चलाने का प्रयास कर रही है। जो इनकी बात का अनुसरण नहीं करते, ये उनका दमन करने का पूरा काम करने का कर रहे हैं और इसका हमको विरोध करना चाहिए। और मैं बहुजन संवाद के दर्शकों से भी आग्रह करता हूं कि वे इस मामले को संज्ञान में लेते हुए और इसका विरोध जरूर करना चाहिए। ये आज किसानों के साथ नहीं, आज देश के नागरिकों के साथ इस प्रकार किया जा रहा है। मैं राजेश पटेल जी से आग्रह करता हूं कि वे आज की खबरें बताएं। बात के सभी दर्शकों को नमस्कार व एक अपील, बहुजन संवाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलते रहे व बहुजन संवाद के
जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक करें और जो हमारी खबरें होती हैं उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सिवनी जिले के किसान आंदोलन समाचार में आज प्रमुख रूप से सिवनी जिले से महज 12 किलोमीटर दूर स्थित जैतपुर कला में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, आज 18वां दिन भी वो अनवरत जारी है। वहीं सिवनी जिले से स्वप्रेरित होकर राष्ट्रवाण एक समाचार पत्र हमारे यहाँ से निकलता है, उसके जो संपादक हैं, कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व चाचा नेहरू की जयंती मनाने के बाद अपने दर्जनों साथियों के साथ में पिछले साल जो उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव के दौरान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मक्का की जो उपज थी, जो 800-900 हजार रुपए क्विंटल में हमारे किसानों ने बेचा था, उसकी भरपाई के लिए मंच से आश्वासन, यहाँ स्थानीय हमारे जो विधायक हैं दिनेश राय मुनमुन, उनकी उपस्थिति में मंच से ये आश्वस्त किया था कि प्रदेश के किसान भाइयों, आप चिंता मत करना, मामा अभी जिंदा है, मैं जो भी किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए जल्दी कोई ना कोई योजना लेकर के आऊंगा, और जो आप 1800 साढ़े 1800 रुपए की जो मक्का है 800-900 रुपए में जो बेचना पड़ रहा है, इसकी जरूर भरपाई मैं करूंगा। साथ में तत्कालिक जो उस समय जो सरकार थी उसने 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज माफी का वादा किया था, और ये वो कर्ज भी मैं माफ करूंगा, जिसके कारण से कर्ज माफ तो अभी तक हुआ नहीं, ना ही हमारे जो मक्का उत्पादक किसान हैं उनकी भरपाई हुई है। इसके कारण मध्य प्रदेश में सिवनी जिले में सबसे ज्यादा हमारे किसान भाई डिफाल्टर हो गए हैं, उनको खाद नहीं मिल रही है, उनको बीज सरकारी समितियों से नहीं मिल रही है, तो वो स्वप्रेरित होकर के उनके दर्जनों साथी कल लगभग 1 बजे सिवनी से पैदल मार्च करते हुए नरसिंहपुर के रास्ते भोपाल के लिए किसान यात्रा के रूप में यहाँ से निकले हुए हैं। आज उनकी यात्रा छपारा में रात्रि विश्राम था कल, और आज जो है लखनादौन वो पहुंच गए हैं, और शायद लखनादौन में आज उनका रात्रि विश्राम है। दूसरी चीज, आपने बताया कि लखीमपुर और जो खीरी में जो किसानों के साथ में जो घटना हुई है, मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि इस घटना के विषय में अभी तक मेरे को कोई जानकारी अभी है नहीं, क्योंकि हम लोग भी आज दिन भर से अभी फील्ड से चले आ रहे हैं, किसानों को जगाने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे का अगर कोई राष्ट्रीय काल हुआ है, या चूंकि जैसे डॉक्टर सुनीलम साहब ने अभी हमें जानकारी दी है, अभी हम अपने संगठन के सभी अन्य साथियों से इस संबंध में अभी चर्चा करेंगे, और निश्चित ही कल जो है बड़ा प्रदर्शन सिवनी जिले के अंदर में बिल्कुल हम लोग करेंगे। हम किसानों के लिए समर्पित हैं, और गांधी जी के बताए हुए रास्ते अहिंसा के मार्ग में चलते हुए हम सरकार के विरोध में लड़ाई बिल्कुल लड़ते रहेंगे, कंधे से कंधे मिला करके। संयुक्त किसान मोर्चा के जो भी आह्वान वहां से होता है उस पर बिल्कुल हम जो है बिल्कुल लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज के समाचार में बस यहीं पर समाप्ति के साथ कल धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पटेल जी। आप उसको देखिए, और उसके बाद में जैसा कि व्यस्तता होने के कारण आपने खबर नहीं सुन सके, तो मैं, हमारे बीच में युवराज गटकल जी भी जुड़े हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे आज वर्धा में जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, वर्धा का किसान आंदोलन में बता देना चाहता हूं कि आज वर्धा के आंदोलन के 294 दिन हो गए। वहां से हमारे साथ में सरकार जी जुड़ते थे, आज वे बाहर है, और गटकल जी को उन्होंने आज कमान सौंपी है। अब वैसे गटकल जी बताएंगे किस प्रकार से वहाँ आंदोलन चल रहा है, और आगे की रणनीति क्या बनाई जा रही है, और वर्तमान में अभी वहाँ पर किस प्रकार से लोगों का समर्थन आपके आंदोलन को मिल रहा है। युवराज गटकल जी। जिंदाबाद और जय जगत सभी को। एक तो सबसे पहले मैं आज लखीमपुर खीरी में जिस घटना, दुर्दैवी घटना हुई, ये एक जालियनवाला बाग ही हम उसको कहते हैं, एसकेएम ने उसी शब्दों में उसका निषेध किया है, और हम उस घटना का पूरी तरह से निषेध करते हैं, और महाराष्ट्र में भी उसको लेकर सोच रहे हैं कि हम उसका निषेध करते हुए सरकारी कार्यालयों में हम निवेदन दें। और साथ में ही वर्धा के जो आंदोलन चल रहा है पक्का धरना,
उसको लगभग आज 294 दिन हो गए। अगले 10 तारीख को पूरे 300 दिन उसे हो जाएंगे। और बीच में एक थोड़ा सा समय गया, जिस 2-3 महीने का काल, जिसमें हम प्रतीकात्मक रूप से ही करते आए, एक लेकिन निरंतर रखा। लेकिन अभी 27 तारीख का जो भारत बंद का प्रोग्राम हुआ, उसमें बड़ी संख्या में लोग आए और एक सभा हुई, और उससे सभा से अभी आगे चलकर लोग अभी जुड़ना शुरू हुए हैं। उसके साथ ही ये आंदोलन चलते हुए वर्धा जिले के अंदर यात्रा की जाएगी कुछ साथियों को लेकर तहसील तक। जो अब तक के जो आंदोलन में सहभागी रहे हैं साथी, कुछ साथी यात्रा करके आए थे, ऐसे साथियों को आयोजन का जिम्मेदारी देते हुए आगे कार्यक्रम चलेगा। लेकिन फिर भी वर्धा का जो पक्का धरना है, जब तक दिल्ली में आंदोलन चलता रहेगा और तीनों कानून खारिज नहीं होंगे, तब तक वो आंदोलन चलता रहेगा। इसके साथ मैं अभी सफर में हूँ। हमारे यहाँ मराठवाड़ा में अपेक्षा से ज्यादा हुई है और बाढ़ की स्थिति हुई थी, लेकिन अभी उस स्थिति के ऊपर कुछ काम करने के लिए हम अभी अगले कल से वही मराठवाड़ा में रहेंगे। जहाँ की नुकसान भरपाई को लेकर सरकार से संवाद शुरू है। और अभी पंचनामे अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन अगले 2-3 दिनों में पंचनामे करने की मांग को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो किसानों की मांगे है और जो फसल पानी की वजह से बही गई है, खराब हो गई है, उसको लेकर, मुआवजे को लेकर अभी संवाद चल रहा है। और मैं बहुजन संवाद के दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इस किसान बुलेटिन के माध्यम से आप किसान आंदोलन की खबरें तो सुनते हैं, उसके साथ किसान आंदोलन में अपनी ताकत और अपनी सहभागिता करते हुए आगे बढ़िए। जय जगत और जिंदाबाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद गटकल जी, आपने व्यस्तता होने के बावजूद भी बहुजन समाज के आंदोलन समाचार में के लिए समय निकाला। कल हम आपसे आग्रह करेंगे कि कल भी आप पुनः इस 7 बजे के कार्यक्रम में अवश्य जुड़े। और मैं आज बहुजन समाज के दर्शकों से आग्रह करता हूं कि आज जो 6 बजे वाला जो कार्यक्रम है उसको अधिक से अधिक शेयर करें, सुने, क्योंकि आज जो लखीमपुर खीरी में किसानों पर जिस प्रकार से वाहन चलाकर उनकी हत्या की गई है, तो ये कोई साधारण सी बात नहीं है और इसको हमको संज्ञान में लेना चाहिए और जन जन तक इस मुद्दे को बताना चाहिए कि किस प्रकार सरकार किसानों का दमन कर रही है। हमारे बीच में मुकेश भगोरिया जी भी जुड़े बड़वानी से, तो वो मुकेश भगोरिया जी से मैं आग्रह करता हूँ कि वे आज नर्मदा घाटी में किस प्रकार से आंदोलन चला और आगे जो रणनीतियां बन रही है, जिस प्रकार की आपने कल बताया था कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर वहाँ राजघाट पर गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। कल अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं हम लोग, लेकिन आज उसी के अहिंसा दिवस के दूसरे दिन, गांधी जी की जयंती के दूसरे ही दिन जो है, ये सरकार ने हिंसा का रास्ता अपनाकर किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या करने का काम किया है। यह उनकी जो है दूषित मानसिकता का परिचायक है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अब मैं मुकेश आग्रह जी से आग्रह करता हूं कि वे आज आंदोलन समाचार में घाटी के समाचारों को बताएं। जी जिंदाबाद आप सभी को। आज जो किसानों के साथ घटना हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से सरकार, केंद्रीय मंत्री के बेटे हो या कोई अन्य हो, जिन्होंने हमारे किसानों के साथ इस तरह से अत्याचार किया है और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उनकी हत्या की है, तो बहुत ही दुखद घटना है। हम सब किसान आज जो घटना हुई है उसके खिलाफ कल एक कार्यक्रम करेंगे और जिन्होंने किया है उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। ये हमारा भी मानना है कि इस तरह से हिंसा का रास्ता अपनाने वालों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर सरकार जब हमारे किसानों के ऊपर झूठे आरोप और केस दायर कर सकते, तो जो हिंसा कर रहे हैं, चाहे वो मंत्री का बेटा क्यों न हो, तो उसके ऊपर भी ये तो सही में सच्चाई वाला जो बात है कि उसने हमारी किसानों की हत्या की है, तो उसके ऊपर जरूर केस दर्ज होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जो दिन भर हमारा नर्मदा घाटी में चला कि अभी यहाँ जो लोगों के पुनर्वास के हक बाकी है, तो उनको कैसे दिलाया जाए, इस पर पूरी
तैयारी चली और 2-4 बजे तक हमारा सारी तैयारी होकर के मेधा बहन और हमारे साथी कुछ कुक्षी एसडीएम से मुलाकात के लिए गए हैं कि जो शेष लोग बचे हैं उस तहसील में, क्योंकि अभी वहाँ पुनर्वास अधिकारी का पद खाली हुआ है और उनका पदभार एसडीएम महोदय को ही प्रभार सौंपा गया है। तो उनसे चर्चा करके उन कार्यों को कैसे आगे बढ़ाएं, ये इसकी मुलाकात के लिए गए हैं। और उनको पूरा ब्रीफिंग करना भी जरूरी था कि पुनर्वास के क्या क्या मुद्दे हैं, क्या पुनर्वास नीति है और उस पर किस तरह से अमल होकर के लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। जैसे जिन लोगों को 2019 में टीन शेड में लाकर रखा था और उनकी बात आगे नहीं बढ़ रही है, तो उनका पूरा एक एक प्रकरण जांच करके उनके सारे दस्तावेज जांच करके अगर वो पात्र हैं, हमारा तो कहना है कि उसमें से कई सारे अधिक लोग पात्र हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि अभी उसमें कोई पात्र नहीं है, तो आप उनकी जांच कीजिए, उनके दस्तावेज जांच कीजिए, उनके आधार कार्ड, समग्र आईडी वगैरह सब देखिए, राशन कार्ड देखिए और जिस पंचायत में जिस गांव में रहते थे वहां पर उनका रिकॉर्ड देखिए कि वो वहाँ के निवासी है या नहीं, और उनको पहले कुछ मिला है या नहीं मिला है, वो भी सब जांच करने के बाद अगर वो पात्रता में आते हैं तो जरूर उनको पुनर्वास के लाभ मिलने चाहिए। पुनर्वास स्थलों पर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उनको अभी तक पूरा नहीं किया है, तो वो सारी सुविधाएं पूरी होनी चाहिए, उस पर भी चर्चा इस तरह से करेंगी। और कल जो गांधी समाधि पर हमारी एक बड़ी मीटिंग हुई थी और उस पर हमारे जो किसान साथी आए थे, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक सभी आए थे, उनसे भी उनके साथ भी यह तय कल हुआ था कि अभी हम जल्दी से जल्दी और गांव में पहुंच करके हमारी समितियां गठित होनी चाहिए, संयुक्त किसान मोर्चा की ग्रामीण समितियां गठित होनी चाहिए, तहसीलवार समितियां गठित होनी चाहिए, ये सब भी तय हुआ था। उस पर भी शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि अभी आज दिन में पूरी लगातार बारिश होती रही और उसके कारण हमारी जो आज मीटिंग बुलाई थी लोगों की, वो हमारे किसान, मजदूर, मछुआरे पहुंच नहीं पाए, तो वो कल रखी है। कल फिर से हम एकत्रित होंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। एक कल और अच्छी सूचना थी जो मैं बताना भूल गया था कि आ, हमारी जो नेत्री है मेधा पाटकर जी, उनको अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया नॉर्वे की एक संस्था ने, जो कल उनको एक बड़ा सम्मान मिला। और वो जानकारी कल के कार्यक्रम में देनी थी, लेकिन वो मैं चूक गया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो वो एक जानकारी भी कि उनको गांधी अंतर्राष्ट्रीय गांधी सम्मान से सम्मानित किया गया, महात्मा गांधी। और बाकी तो अभी नर्मदा घाटी में अब पानी बढ़ रहा है, क्योंकि अब तक बारिश नहीं थी, लेकिन अब लगातार बारिश होने के कारण आज 128 मीटर पानी हो गया है और लगातार पानी बढ़ रहा है। तो अब डूब, जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे खेती की जमीन डूब रही है, खेती तक पहुंचने वाले रास्ते डूब रहे हैं और गांव के अंदर तक पानी अब बढ़ने लगा है। तो जैसे पानी बढ़ेगा और समस्याएं बढ़ेगी और संघर्ष तेज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोगों के पुनर्वास अभी भी बाकी है, लोगों के रास्ते नहीं बने हैं खेतों के जाने तक, तो वो फसल लेकर उस पानी से बाहर आना, खेत तक जाना, वो बहुत मुश्किल, क्योंकि वहाँ पर नावों की व्यवस्था करवाना और बहुत मुश्किल हो जाता है जब पानी भर जाता है। और तो नाव से भी उस सामान को, जबकि पानी तक तो नाव जाती है, लेकिन उसके बाद पैदल चल करके वहां से वो उपज को उठा करके नाव तक लाना, वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो वो सारी समस्याएं भी सामने है। अब पानी बढ़ रहा है तो बारिश लगातार इस क्षेत्र में हो रही है और लगातार अभी एकदम ज्यादा पानी बढ़ना लगा है। तीन चार दिनों से काफी पानी बढ़ा है, 120 मीटर से सीधे 128 मीटर हो गया है। तो वो समस्याएं भी सामने हैं, तो उसके लिए भी हमको भिड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी बहुत आवश्यकता है, लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता है, किसान आंदोलन की भी बहुत जरूरी आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर जो बारिश हो रही है, उस बारिश के कारण जो कपास की उपज है इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा कपास होता है और उस कपास का दाम नहीं है, क्योंकि 2000 से शुरुआत होती है कपास के मंडी में। एक दिन जो खबर आई थी वो 1100 रुपए में कपास बिका था खरगोन मंडी में। तो इस तरह की जो
लगातार ये चल रही, उसमें भी किसानों को आगे आने की आवश्यकता है और उन किसानों ने आकर के अपनी फसल उपज के दाम के लिए संघर्ष करना भी बहुत जरूरी है। ये बात भी बराबर लोगों के बीच हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिंदाबाद। आज इतना ही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भगोरिया जी। और मेधा ताई को भी हम बधाई देते हैं कि उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय गांधी सम्मान पुरस्कार मिला है। हमारी सबकी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आज आंदोलन समाचार में हमारे बीच में डॉक्टर सुनीलम जी जुड़े थे, सिवनी से राजेश पटेल जी जुड़े, रीवा से एडवोकेट शिव सिंह जी, मुकेश भगोरिया जी जुड़े, युवराज गटकल जी जुड़े थे। हम सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कल पुनः हम 7 बजे आंदोलन समाचार में किसानों और मजदूरों की बात नेटवर्क न्यूज नेटवर्क बुलेटिन में आपका पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे।